हाथ में इस वक्त 1000 का नोट मौजूद है और 1000 के नोट की अगर बात की जाए तो इस 1000 के नोट में ना कभी सिर्फ चीनी, आटा, घी बल्कि बहुत सी चीज़ें आ जाती थी, लेकिन ये 1000 का नोट भी आज के दौर में अपनी वैल्यू खो चुका है। ये किसने किया है? हुकूमत ने। आवाम की जानिब से बार बार यही कहा जा रहा है कि हुकूमत जाते जाते आवाम के साथ कुछ 1000 की तरह ही मजाक करके गई है। हुकूमत तो जा चुकी है, लेकिन हुकूमत जाने की सूरत में निगरान हुकूमत भी आई है और निगरान हुकूमत ने आते ही आवाम को एक बड़ा तोहफा दिया है और तोहफा पेट्रोल की सूरत में दिया है। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से बड़ा इजाफा किया है। 17 रुपये 50 पैसे का ये इजाफा सामने आ चुका है और आवाम को बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, यहाँ पर आवाम भी मौजूद है जो कि पेट्रोल के असूल के लिए यहाँ पर आए, उनसे बात करते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर नामा, मैं हूँ रमनाज। नाइम साहब रिक्शा चलाते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। नहीं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, फिर से पहले भी महंगा हुआ, फिर महंगा हो गया। लेकिन लोगों को ना पेट्रोल तो महंगा हो रहा है, लेकिन लोग किराया पे खर्च नहीं कर रहे, वो ही किराया है। तो हालात ख़राब के ख़राब ही हो रहे हैं। तो ये ऑटो रिक्शा आप चलाते हैं तो इसमें आप डेली का कितना कमा रहे हैं? डेली का तकरीबन 500-700 बच ही जाता है, उससे गुजारा हो रहा है। 500-700 बचते हैं और 500 का तो घी आ जाता है। क्योंकि हम ये जो गाड़ी है ना, ये ठेकेदारी निज़ाम है। अच्छा। हम 4 आदमी जो इससे खाते हैं, 3 पीछे काम कर रहे हैं, अच्छा। तो 1 चलाने वाला है। आप तो चलाते हैं और 3 पीछे काम करते पीछे वो ढूंढते हैं काम को, फिर चारों तकसीम करते हैं आपस में, कभी 1200, कभी 1000, कभी 700। हैं और जिस दिन काम ना हो तो उस दिन को फारग जाएं। मुझे ये बताएं कि निगरान हुकूमत तो आ गई है और इलेक्शन भी आने वाले हैं। निगरान हुकूमत ने आते ही जो बम गिराया है, तो लगता है कि आगे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये जो भी आ रहा है ना, बम भी गिरा रहा है। बम पे बम तो गिरा रहे हैं, नजर भी आ रहे हैं। हैं जो भी आ रहा है। तो पहले साहब थे वो बिल फाड़ते थे, अच्छा। जब वो आए हैं तो उन्होंने अपने बिल जमा करने शुरू कर बिल तो दिए। इस हुकूमत में बहुत फाड़े हैं, दिखा दिखा के आवाम। आगे फाड़े हैं, तो वापदा भी महंगी हो रही है और पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। और कभी चीनी हम 12 रुपये किलो लेते थे, अब 160 रुपये किलो है और रात का रेट है। एक दुकानदार से पूछा, वो कहते हैं 160 रुपये किलो है। रिक्शा चलाने वाला बंदा तो वैसे बड़ी चाय पीता है और मेरे ख्याल से अब आप फीकी चाय पीते होंगे। 60 रुपये की चाय हो गई है बाहर की। हाँ जी, 60 रुपये की एक चाय। तो क्या हम एक चाय लेते हैं, आधी आधी पीते हैं। आधी आधी चाय पीते हैं? आधी आधी पीते हैं, तो पूरी मेरा ख्याल कभी नहीं पी। अच्छा। अब आधी आधी पीते हैं एक चाय लेके। महीना कितना कमा रहे हैं? और जो कमा रहे हैं उसमें तो मेरे ख्याल से अब जो बिल आ रहे हैं वो भी 17-16 हज़ार आ रहे हैं। ख्याल है ये जो जूता मैंने लिया है ना, मेरे बेटे का 3 छुट्टियाँ करवा के लिया है। किसका जूता लिया है ये आपने? अपने बेटे का स्कूल का, अच्छा। कि स्कूल 3 माह के बाद मिले। ये देखें, अच्छा। ये स्कूल का जूता। कितने का लिया ये आपने? ये तो मैंने लिया है ना, मैंने दुकानदार का बिल देखा है, अच्छा। तो दुकानदार का बिल देख के मैंने उसको पैसे दिए हैं पूरे जो उसने 450 रुपये दुकानदार को दिए हैं ना, होलसेलर को, वो मैंने उसको दिए हैं। जैसे पैसे आए दुकानदार दुकानदार के दे दिए, नहीं तो ये बाहर से मिल लेता जो 600-700 से कम नहीं मिल रहा था। लिहाजा इतना मुश्किल कर दिया है इन्होंने। ये सब पता नहीं क्या कर रहे हैं, खाई जा रहे हैं बस। ये नहीं देख रहे नीचे क्या हो रहा है। कि एक आदमी जो है, एक घी, ये पीछे जो हुकूमत गई है उससे पहले आम घी जो ना 3rd क्लास का, वो तकरीबन होता है 135 रुपये का आधा किलो। वो ही घी 500 रुपये किलो है इस वक्त। 500। अभी पेट्रोल महंगा हुआ और घी और महंगा होगा। घी महंगा, पेट्रोल खाली घी नहीं महंगा होगा, हर चीज़ ही महंगी हो जाती है। बताएं जरा हुक्मरान को, वो कहते हैं कि सिर्फ पेट्रोल ही महंगा हुआ है और तो बाकी सब सस्ता है। बाकी क्या, हर चीज़ पेट्रोल के ऊपर। जो आदमी बैठता है वो भी कहता है, रात को हमारा एक जाता है वामिया कॉलोनी, अच्छा। जो हमारे साथ काम करता, उन्होंने कहा जी 50 रुपये किराया बढ़ गया जी वामिया कॉलोनी का। आवामिया कॉलोनी का? हाँ जी, लाहौर से वामिया कॉलोनी 50 रुपये किराया। वो कहते हैं 10 रुपये पेट्रोल बढ़ा है तो आप 50 रुपये बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक आदमी की कौन सुनता है?
पेट्रोल पे तो सारा कारोबार हो रहा है और आवाम समझती है कि पेट्रोल जो है ना महंगा हो गया तो चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और आगे मजीद महंगा होगा तो कितना कारोबार मुतासिर होगा। बहुत फ़र्क पड़ता है। ये कहते हैं ना पेट्रोल महंगा हो तो कुछ नहीं फ़र्क, हर चीज़ पेट्रोल से इस वक्त चल रही है। जो पीछे से कुछ चीज़ आनी है तो पेट्रोल उसके ऊपर ही आनी है। अगर मैं कुछ चीज़ें जूते लेके आया हूँ अच्छा, तो उसका नहीं जाके लेके मैं पेट्रोल पे लेके आया हूँ तो उन्होंने कहना ये किराया इतना ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने कहना पीछे किराया ज़्यादा। जब मटेरियल जितना ही है पेट्रोल का मैं काम इस्तेमाल पेट्रोल ज़्यादा होता है, तो आप देख लो फ्यूल टैक्स से पेट्रोल में बढ़ गया। आप कहते हैं ना पेट्रोल के साथ कुछ नहीं हुआ। बताएं सर आवाम को जो कहते हैं कि पेट्रोल महंगा होने से कुछ नहीं होता। फ्यूल टैक्स आपने डाला है बिलों में, ये क्यों डाला है, किस लिए डाला है? बिल की बात आपने की है, कितना बिल कितना आया आपको? और बिल मुझे एक मेरा पखा चलता है और एक बल्ब भैया और 2300 से कम बिल नहीं आता महीने का? जी एक पखा, तो एक बल्ब 7 वाट का जो होता है आजकल एलडी चले हुए हैं 2300 2400 2500, इससे कम बिल नहीं आ रहा। तो वो ही बिल पहले 300 था हम तो यही समझते हैं कि एसी चला रहे हैं तो बिल ज़्यादा आ रहा है। और पहले उसी का बिल आ रहा था 300 साढ़े 300 400, अब 2300 2500। मेरे भाई को बिल आया, उनका ज़रा वो लगा हुआ है पानी वाला सिस्टम लाल पंप, वो कभी नहीं 20,000 बिल आया। और ज़िंदगी में पहली बार 20,000 उसकी तनख्वाह नहीं है तो 20,000 उसको बिल ही आ गया। आवाम को बताएं, ये हुक्मरानों को बताएं ज़रा, जो वो कहते हैं कि 32,000 मजदूर की तनख्वाह कर दी है और 18,000 17,000 तो बिल में चला जाता है और पीछे 500-600 का घी। ये सरकारी तनख्वाह बढ़ी है तो शोर कर रहे हैं कि कम बढ़ी है, तो प्राइवेट की तो तनख्वाह बढ़ती ही नहीं है। कौन कहता है बढ़ी है? किसी प्राइवेट से पूछो कि आपकी तनख्वाह बढ़ी है? वो कह रहे हैं प्राइवेट की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं, बढ़ाने की जरूरत कितनी बढ़ी, कितनी ज़्यादा? बताएं ज़रा हुक्मरानों को। कौन सा हुक्मरान कहता है बहुत ज़्यादा? अगर ये जो सरकारी मुलाजम है उसकी 60,000 तनख्वाह है ना, तो प्राइवेट की 15,000 रुपया तनख्वाह है। नहीं तो मार्केट का दौरा करें आप, 15,000 में गुजारा हो रहा है। और ये उनसे पूछो ना। कहते तो यही कि आवाम के लिए आए हैं हम। ये अवाम के लिए आए हैं। बताएं ज़रा इनको। कौन अवाम के लिए आया पहले मुझे बताएं। कुरान कह रहे हैं हम आवाम के लिए आए हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब जो आए हैं अभी, पहले मुझे बताएं, ये जब ये सड़क से गुजरते हैं इनके रास्ते के लिए तो सारा अवाम को बंद कर देते हैं, सारे रास्ते बंद कर देते हैं और आवाम को दफ्तरों में जाने में मुश्किलात का सामना होता सारा कुछ तो बंद कर देते हैं कि ये फलाना हुक्मरान आ रहा है। हुक्मरान किसने बनाया? है। कहते हैं आवाम लेकर आई है। अवाम लेके आई, तो आवाम को तो मिलने ही नहीं देते ये हुक्मरान, तो रास्ते दूर दूर तक बंद कर देते हैं। रास्ते भी दूर दूर तक बंद कर देते हैं और जो सड़कों पर लोग मौजूद होते हैं उन्होंने अपने कारोबार तक जाना होता है, कारोबार करना होता है, मेहनत मजदूरी करनी होती है, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? अहमद हसन जी। अहमद हसन साहब, नाम तो बड़ा अच्छा है आपका। क्या करते क्या हैं? मेरी दुकान है कपड़े के आजम मार्केट में। तो इतनी महंगाई इन्होंने कर दी है, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि आवाम परेशान हो गई है। 10 रुपए के फर्क रह गए। 10 का क्या, ये 300 भी करते फिर भी पूरी नहीं पड़नी इनकी अभी भी। इतनी महंगाई है कि लोग परेशान हैं घरेलू। इनको पेट्रोल 100 रुपये लीटर से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इनको कोई आवाम का ख्याल करें, आवाम बदवाएं दे रही है, आवाम की चीखें निकल रही हैं। कहते हैं आवाम तो बदवाएं देती रहती है। जब जो पेट्रोल था 150 का था तब भी आवाम कहते थे पेट्रोल बहुत महंगा है, अब 300 तक पहुंच गए, अब भी महंगा है। तो वो आवाम बाहर नहीं निकल रही ना। जिस दिन आवाम बाहर निकलती है उस दिन कहते हैं जी ऐसे कर दो वैसे कर दो। हक वाले को हक ही नहीं मिलता, बेचारे गरीब को अंदर कर दो बस। पीछे कोई पैरवी करने वाला नहीं होता है। और गरीब करे क्या फिर? इनको खुद को ख्याल करते रहिए, खौफ खुदा करें अपने आप में। आवाम को देखे क्या बन रहा है, आवाम किचन से परेशान हो गई है। पेट्रोल 300 रुपये लीटर, कोई खुदा का कहर नहीं है इस मुल्क के अंदर। आटा इतना महंगा, चीनी इतनी महंगी, घी इतना महंगा। और किसी की तो सुन लो, या अपने आम में लगे हुए बस हम सही हैं, जो बोलते हैं उसको अंदर कर दो बस। ये इन्होंने एक तरीकाकार पकड़ लिया। ओके, आवाम का भी ख्याल करो बेचारों का। बदवाएं दे रही है, बच्चे भूखे मर रहे हैं ना, दूध मिलता है उनको, बिजली इतनी महंगी है। दूध चीनी घी लेना मुश्किल हो गया है, तो पेट्रोल तो डलवाना बहुत ही मुश्किल बहुत है। मुश्किल हो गया। अब 23,000 30,000 बिजली के बिल है कि खुदा का खैर नहीं है। 30,000 बंदा घर नहीं खाता, 30,000 का बिल भरा दो, नहीं तो मीटर कटा लो। एक चीज़ तो नहीं है ना बंदा जो पूरा कर। मीटर की बात की, ये मीटर कटा तो नहीं है कहीं? नहीं, मीटर नहीं कटा, कट जाएगा जो हालात हैं। अब तो कर्ज करके दे दिया किसी से, अब और आएगा 1-2 महीने में कट जाएगा जो हालात। कर्जा लिया है आपने, फिर बिल दिया है। कर्जा लिया, कारोबार टके के नहीं है। जिधर जाओ उधर ही महंगाई, जिधर जाओ उधर ही परेशानी। एक लांझा तो नहीं मुल्क में, सारे लांझे बना दिए इन्होंने।
चीफ साहब को कुछ थोड़ा सोच लेना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं सब लोग आपस कह में। रहे हैं नवारुल हक काकड़ साहब जो आए हैं ना, उन्होंने बड़ी वो चीज़ें सस्ती करनी है। अभी कोई सस्ती नहीं हुई, आते बम गिरा दी है। हाँ, बम गिरा दिया, हमें तो कोई तोको नहीं नजर आ रही। बताएं जरा, जो बम गिराया उससे कितनी तकलीफ हो रही है आवाम को? आवाम को देख लो तुम्हारे सामने, ये 50 मोटरसाइकिल वाले लगे हुए हैं बेचारे, कोई 50 का डला रहा है, कोई 100 का डला रहा है, आपने कुछ कितने का डलवाया है? हमने सिर्फ 1000 रुपये का डलाया है 1000 का आज? और हम शेखोपुरे जा रहे हैं इसलिए, पूरे जा रहे हैं। शेखोपुरे जा रहे हैं इसलिए, अपनी मजबूरी देखकर, गर्मी को देख। बताएं कि वैसे तो रोजाना ही पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, पेट्रोल के बिना तो कहीं जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो रोजाना की जो आपकी डेली की रूटीन है पेट्रोल डलवाने की, वो कितना डलवाते हैं आप? भाई यही तकरीबन डलाया इसको हमने, अब 8 दिन करना है रो रो कर भी, रो रो कर 8 दिन का करना है इसको। बेगम जब कहती होगी कि मुझे कहीं ले जाएं तो तब क्या करते हैं? बस उनको कहते तुम आप ही चले जाओ, आप भी चले जो पैदल। आप चले जाओ, ये हालात है। अपनी पूरी नहीं पड़ रही इनको, है कि हम आप ही कहते जान छूटे इस मुल्क से। बेगम के तो शिकवे भी मुसलसल बहुत ज़्यादा, क्या बताएं जरा क्या क्या शिकवे करती हैं? खर्चा नहीं देते घर पे पूरा, दूध नहीं है जी, चीनी नहीं है जी, आज फलानी चीज़ के पैसे देने हैं जी, ये पेट्रोल मजबूरी है, नहीं तो शेखोपुर ही पैसे चले जाते, 2-4 इंतजामिया के बंदे साथ ले चलते, चलो गर्मी में। अच्छा। तुम्हें भी पता चले अब कोई कोई इतनी महंगाई हो गई है कि महंगाई ना घरेलू झगड़ों का बायस बनने लग गई है, लेकिन हुक्मरानों को समझ नहीं आ रही। नहीं, उनको क्या समझ आनी है, अरबों रुपये बच्चे ले लेते हैं, बरूने मुल्क चले जाते हैं गवर्नमेंट के खर्चों पे, आके कहते कोई बात नहीं, सब्सिडी में डाल दो, सब्सिडी में डाल दो, डाल दिया जी, बस बात खत्म हो गई। सब्सिडी कहते हैं, चीजें दे रहे हैं सब्सिडी वाली। उनकी जेब से जाएगा सब्सिडी, जब पता चलेगा। ये बातें होती हैं सारी, जेब से किसी के नहीं जा रहा, अवाम की जेब से जा रहा है, अवाम सरल आ रही है सारी। अब हुक्मरान कह रहे हैं हमें आवाम ही लेकर आई है। हाँ, तो अवाम लेकर आई, अवाम को चाहिए ना अब तैयार होके बैठ जाए, वोट लेने हैं, गंदे अंडे तैयार रखो, टमाटर भी तैयार रखो, कोई आला किस्म के वोट की जगह अंडे और टमाटर देने का इरादा किया हुआ है। तैयार रखो, आए चलो बाहर निकलो, कोई वोट नहीं है, नहीं गंदे अंडे खाओगे। गंदे अंडे जो है ना वो इस बार हुक्मरानों को देने का अवाम ने वादा कर लिया है। जी जी। इधर अंडे महंगे हुए हैं, इधर अंडे सस्ते हो जाएंगे जब चलेंगे इधर भी। अच्छा, हाँ, अंडे 300 रुपये दर्जन करती है ना, 25 रुपये दर्जन से। 300 रुपये दर्जन कर दी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैं ना परेशान हो गई हूँ। पहले भी एक बम गिराया, अब दूसरा बड़ा बम गिराया है, अभी कह रहे हैं कि तीसरा बम आने वाला है। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये हमारे पास एहसास ख़त्म हो गया, एहसास नहीं है, हर चीज़ ऐसे जा रही जैसे कि कोई बम निकल रहा है, तूफान आ गया हमारे, छोटे छोटे बम नहीं, बड़े बड़े तूफान आ गया है। आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, आप हर लोगों के मामला वहाँ तक पहुँचाते हैं, अवामों तक, लेकिन हमारे पास तो मजदूरी करने के भी पैसे नहीं हैं। क्या करें बताएं, बेरोज़गारी इतनी, रोज़गार कोई नहीं, बच्चे तालीम याफ्ता हैं, बेकार फिर रहे हैं। ऐसा क्यों है? तो हमारे मुल्क में यही अफरा तफरी है। आप देखें, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग लोगों को बता रहे हैं कि जी इनकी मुश्किलात दूर करें, ये मुश्किलात दूर नहीं हो रही बल्कि मज़ीद ऊपर आ रही। कैसे हो सकती है मुश्किलात दूर? जरा हुक्मरानों को बताएं तो सही। चाहिए, अंदर दीन जगना चाहिए, दीन ही नहीं है हमारे पास, हमारे पास एहसास ही नहीं। आप लोग कितना एहसास कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बता रहे हैं अवामों तक, बता रहे हैं, बिल्कुल हुक्मरानों को बता रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अभी आपने बताया है कि जैसे कि आपके बच्चे तालीम याफ्ता हैं और जॉब्स नहीं है, हुक्मरान कह रहे हैं कि जॉबों की भरमार है यहाँ पर। कोई भरमार नहीं है, झूठ बोलते हैं। तमाम जितने भी आला अफसरान हैं उनसे गुजारिश है, और आप लोगों की औसत से ये गुजारिश है कि तमाम तालीम याफ्ता जितने नौजवान हैं उनको रोज़गार दें, उनको लाइनों में लगाएं, बेलौस, किसी को ना देखें, किसी की सिफारिश ना देखें, उन्हें बेलौस दें। बारिश के बिना तो काम ही नहीं होता। हम कह रहे हैं ना हो, उसकी तालीमी म्यार पे उसे रखें। क्यों नहीं रखते आप लोग? आप देखें, आए, आपका तालीम है, आपके काम कर रहे हैं आप लोगों के, ये बेचारे पंप पे बैठे हुए मजदूर आदमी, दिहाड़ीदार आदमी है। अब ये पेट्रोल आपने महंगा किया, क्या होगा इससे? कुछ भी नहीं होगा। अब आपकी ज़रूरत है वो पूरी कर रहे हैं। बच्चे आपकी तालीम याफ्ता लेकिन बेरोजगार हैं। बेरोज़गार है, तालीम किसी के पास देखें, सरमाया हमारा ये बच्चे सरमाया है हमारे, क्यों नहीं आप रखते इसको? गुजारा कैसे हो रहा है फिर? बिल्कुल, देखें ना, हम मेहनत कर रहे हैं, दिन रात 2-2 जॉबें कर रहे हैं, मिल नहीं रही, जॉब भी नहीं मिल रही, लोग निकाल रहे हैं, काम नहीं है, कारोबार नहीं है। बेचारे मजदूर आदमी पराठा लगा के बैठा है, कोई छाबड़ी लगा के बैठा, पढ़ा लिखा है वो, उसको देखे मैंने, उसको जॉब नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? कि हमारे में म्यार नहीं है, एहसास नहीं है, अंदर जज्बा नहीं है कि हम अपने इलाके से लोगों को उठा के जॉबें दें। क्यों नहीं देते हम लोग?
ये पेट्रोल महंगा हुआ है, क्यों हुआ है? एहसास नहीं है। वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश है कि इन पर तवज्जो दें, तालीमी इदारों पर तवज्जो दें, तालीम हासिल करने वाले बच्चों पर तवज्जो दें। ये कोई काम नहीं है कि बेरोज़गार लोग फिर रहे हैं, उनको रोज़गार ही कोई नहीं। पीडीएम हुकूमत को 16 माह हो गए, उसकी कारकर्दगी तो हमने देखी है, उसकी कारकर्दगी में बड़ी महंगाई है। और आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? अभी तो निगरान हुकूमत है ना। बेटा देखें, मैं उनकी निगरान हुकूमत की भी बात नहीं कर रहा, पीडीएम की भी बात नहीं कर रहा। ये अवामी नुमाइंदे बने, हकीकी नुमाइंदे बने। अवामी नुमाइंदे अवाम ही लेकर आइए हमें। अवाम तो हर किसी को लेकर आती है, आप भी अवाम में आए हैं ना। आपने देखा कि अवाम में जितने लोग बैठे हैं, हम इनकी मुश्किलात दूर करें, आप कर रहे हैं ना। आप आला अफसरान के तरफ हमें भेज रहे हैं जी, इनकी बात सुने, जारी गुफ्तगू हमारी। आपकी गुफ्तगू से ना मुझे लग रहा है आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं। नहीं, मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ। अच्छा, मैं कोई क्वालिफिकेशन वाला आदमी नहीं, अनपढ़ हूँ, मैं जाहिल हूँ, बिल्कुल भी नहीं पढ़े। बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। बच्चे कितना पढ़े हैं आपके? मेरे बच्चे मैट्रिक है, कोई सीएस किया हुआ है मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने किया हुआ है। सीएस तो बड़ी अच्छी जॉब मिल जाती नहीं है। मिलती, हर कोई घूम फिर रहा है। आप देखें, तमाम लोगों से पूछे, आपको बताएगा घर के अखराजात क्या हैं, कोई किसी का नहीं है। आप लोग पहुँचाते हैं वाहनों में आवाज़ें, लेकिन वहाँ आवाज़ें जाती नहीं, उनके दिमाग बंद है, उनके कान बंद है। हम लोगों से पूछे कि जो रात दिन मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को तालीम देते हैं, लेकिन किसी कारआमद नहीं है। तो गुजारिश है उन अवानों से, उन लोगों से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जो अब भी निगरान वज़ीर आज़म है, उससे भी गुजारिश है कि ये पेट्रोल भी सस्ता करे, आटा भी सस्ता करे और लोगों को रिलीफ दे। अभी तो सिर्फ पेट्रोल महंगा हुआ है, अभी इसके नतीजे छोटी छोटी सूरत में सामने आएंगे। घी महंगा होगा, चीनी महंगी होगी, चावल महंगे होंगे। मेरी गुजारिश है फिर आप लोगों की औसत से कि तमाम जितने भी लोग बैठे ऊपर आला अफसरान, तमाम से गुजारिश है कि पेट्रोल, चीनी, आटा, घी तमाम में रिलीफ दे और तमाम पढ़े लिखे अफरादों को जॉब दे। जितने भी लड़के बेचारे गरीब घराने से हैं या अमीर घराने से, सबको मुलाजमतें दे। कोई ऐसा बंदा ना रहे जो पाकिस्तान में बेरोज़गार रहे। ये सबसे बड़ी मनहूसियत, हमारे पाकिस्तान में रोज़गार नहीं मिलता। जब भी ऐलान किए जाते हैं यही कहा जाता है कि पाकिस्तान में कोई बेरोज़गारी नहीं है। आए, मैं आपको फुटपाथ पर दिखाता हूँ, अच्छा, बेचारे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, छापड़ी लगाकर, चने की छापड़ी। क्या पढ़े हुए हैं जी? मैं यार बीकॉम किया हुआ है। यार ये क्या किया आपने? यार जॉब नहीं मिलती। हम जॉब के लिए जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी नो। और भाई 2 जॉबें, किसी चपड़ासी की नौकरी को बीए वाला आदमी ले रहा है और भाई उसको देते ही नहीं, आप चपड़ासी की भी नहीं देते। तो खुदारा आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि गरीब आदमी को नौकरी दें, मजदूर आदमी को नौकरी दें, किसी का दिल ना दुखाएं। आज ये हालात पैदा हुए पाकिस्तान के अंदर कि आप लोग मेहनत करते हैं, आपकी मेहनत राय कहाँ जाती है। मैं आला अफसरान से गुजारिश करता हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ, तमाम जितनी सियासी पार्टी है सबके आगे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि इन लोगों को नौकरी दें, बेरोज़गारी दूर करें, आप लोगों को खिदमत करने का मौका दे के आप लोगों की खिदमत करें। हॉस्पिटल चले जाएं, मैं कहता हूँ देखें वहाँ हालात क्या हैं। बहुत बुरे हालात। सेहत कोई नहीं, रोज़गार कोई नहीं। आपसे गुजारिश है कि ये झंडे की लाज रखें। ये झंडा पाकिस्तान का है, ये हमारा झंडा है, ये किसी का झंडा नहीं है, ये हमारा दिल है, पाकिस्तान है। इन पाकिस्तान की लाज रखें। आपने झंडा लगाया हुआ है और अब तो बहुत से लोग बेरोजगार होने की वजह से छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान। तो बाजी वो लोग अमीर लोग हैं जो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, गरीब आदमी फुटपाथ पे मर रहा है, कोई रोज़गार नहीं है। ये देखें ज़रा, इन लोगों को देखें, ये गरीब आदमी पंपों पे बैठे हुए हैं, क्या है इनकी तनख्वाहें? वो समझते हैं बहुत तनख्वाह इनकी। नहीं, ये कोई तनख्वाह नहीं है। वज़ीर आज़म साहब, जो भी वज़ीर आज़म आए वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए आए, पाकिस्तान की सेहत के लिए आए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए आए, पाकिस्तान की दुश्मनी के लिए ना आए। मैं तमाम सियासतदानों से हाथ जोड़ के फिर गुजारिश करता हूँ कि बेरोज़गार लोगों को रोज़गार दे, वैकेंसियाँ खोले, तमाम इदारे में मुलाजमतें दे, किसी को बेरोज़गारी ना दे और कारोबार सनतें लगाए, यूनिट लगाए, तमाम के लिए करे। मुझे हम जरा ये लोग बात ये हुक्मरानों को ज़रा बता दे जो कह रहे हैं कि 32,000 में गुजारा बड़ा आसान है। कोई गुजारा नहीं हो रहा, किसी के घर का चूल्हा नहीं जल रहा, बंद पड़ा हुआ है,
17,000 तो बिल आ रहा है। कोई मैं कहता हूँ मैंने 17,000 जमा कराया किसी से कर्जा लेके। मेरे पास तो अपनी तबीयत हवादार, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, मेरे पास तो इतनी वैकेंसी नहीं मैं बच्चों के लिए आगे जा सकूँ। 17,000 आपने दे दिया जिससे लिया था? तो देना था, मैंने कर्जा दिया, लेके जमा कराया मैंने। मैं तमाम अफसरान बाला से गुजारिश है दोबारा से कि इन लोगों को तरक्की भी दें और इन लोगों की हिफाजत भी करें। सहाफ़ी सबसे अफजल है, सहाफ़ी का कलम बड़ा अच्छा है, सहाफ़ी लिखता भी बड़ा अच्छा है और सहाफ़ी ये हालात हो चुकी हैं कि बहुत मुश्किल से ये गुजारा कर रहे हैं। अल्लाह इनके हालात भी बेहतर करे और हुक्मरानों को ज़रा इनके बारे में सोचना चाहिए, जो बार बार अपील कर रहे हैं कि गुजारा करना 32,000 में, जो कह रहे हैं कि 32,000 मजदूरों की तनख्वाह की गई है और दूसरी जानिब आए रोज़ पेट्रोल का जो बम गिरा दिया। जी जी, बेटी बड़ा तालीम याफ्ता है, मैंने उसको पढ़ाया है, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। उसने कई बार वैकेंसियों की अप्लाई किया लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया। मैं उन अफसरान से पूछता हूँ कि क्या वो गरीब आदमी मेहनत करके ऊपर आता है, क्या उसको मुलाजमत नहीं देते हैं या दूसरों को मुलाजमत क्यों देते हैं? माँ बाप तो इसीलिए पढ़ाते हैं कि चलो बच्चे पढ़ लिख गए हैं तो जॉब मिलेगी, हमारा आस्था बनेंगे, लेकिन यहाँ पर तो जॉब्स की भी किल्लत है। बेटा सब तरफ खुला है काम, कोई ऐसी चीज़ नहीं। पाकिस्तान बड़ा वसी है, बड़ा दिल वसी है पाकिस्तान का। लोग गरीब आदमी के पास चले जाए वो आपको दिल खोल के खिलाएगा, अमीर के पास चले जाए आपको धक्के देगा, वो बैठने नहीं देगा आपको। तो बेटा बात ये है, आप लोगों का कलम बड़ा अच्छा है, आप सहाफ़ी लोग हैं, आपके साथ सारा सिस्टम खड़ा है। गरीब आदमी के साथ कौन खड़ा है बताएं आप? हॉस्पिटल में मैंने कहा आप जाके देखें हालात कैसे हैं, दवाई तक नहीं मिलती आपको। मैं अपना बच्चा खो बैठा हूँ। कैसे? ब्लड प्रेशर का मरीज था, वो बेचारा उसका हार्ट हुआ तो वो पूरा डैमेज हो गया, वो चला गया दुनिया से। क्या करे इंसान, पैसा नहीं है। तो मैं आप लोगों की औसत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आपसे निगरान वज़ीर आज़म, वज़ीर आला तमाम से गुजारिश करता हूँ नौकरियाँ दे, बेरोज़गारी दूर करें, आवाम को रिलीफ दे, आवाम के साथ चले, किसी को तकलीफ़ ना दे। अल्लाह ताला बड़ा नाराज़ होगा। अल्लाह से दुआ है कि हमारे पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली दे और तमाम लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फैसलों पे मुतमिन हो जाए। बेशक ऐसा ही है और अल्लाह आपके भी हालात बेहतर करे, आपको सब्र दे। और मेरी बार बार हुक्मरानों से यही गुजारिश है कि इन पर ज़रा नज़रसानी की जाए। हुक्मरानों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि 32,000 40,000 में गुजारा करना मुश्किल है, लेकिन इनकी आपने गुफ्तगू सुनी है, ये कह रहे हैं कि 17,000 बिल आया है और 17,000 बिल भी इतने पैसे नहीं है कि खुद की जेब से बिल जमा करवाऊँ, किसी से कर्ज लिया और फिर बिल जमा करवाया है और अभी तक भाई साहब जो है ना मकरूज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन। अमीन साहब, उनकी गुफ्तगू सुन के तो मेरा दिल इस वक्त बहुत दुखी। हमारा ही बहुत दिल दुखा है जी। मैंने कहने के लिए अपने आंसू रोके हुए हैं। जी मुझे भी बहुत दुख हुआ उनकी बातें सुनकर। ये हमारे हुक्मरान को चाहिए कि कुछ हमारे पाकिस्तान में कुछ अमन सुकून लाएं, महंगाई का कुछ इसका हल करें। या ये गाड़ी मैं रेंट पे चला रहा हूँ, मजदूर आदमी हूँ, 600 रुपये दिहाड़ी दे रहा हूँ, 600 रुपये पेट्रोल है। पेट्रोल देख 600 कितने गुजारा होंगे? जी ये पेट्रोल देखिए आप कितना 40 रुपये रेट उन्होंने बढ़ा दिया एक महीने में। मजदूर आदमी 600 का पेट्रोल है, 600 दिहाड़ी है। ये कारोबार है कोई नहीं है, आपके सामने फारिग खड़े हुए हैं, सुबह 6 बजे घर से निकले हुए हैं, अभी तक 500 रुपया नहीं पकड़ा हुआ। सुबह 6 7 5 बजे मिलती है सवारी जी, कभी कभार मिल जाती है, कभी कभार नहीं मिलती। ये अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला होता है। बहुत परेशान है, घर में चूल्हे नहीं जा रहे, महंगाई इतनी हो चुकी है, चीनी आटा घी बहुत महंगा हो चुका हुआ है। और किसी से कहाँ से कर्ज उठाकर अपने घर का बच्चों का पेट पाले। अभी आपने मुझे बताया कि कर्जा लेके ना गुजारा कर रहे हैं जी, जो आवाम है, आपने भी तो कर्जा नहीं ले लिया कहीं? जी नहीं, मैंने कर्जा नहीं लिया। हालात तो ऐसे लग रहे हैं कि कर्जा लो तो गुजारा करो। क्योंकि जाहिर बात है जी, यही हालात है, घर में चूल्हे नहीं चलना तो जाहिर बात कारोबार नहीं है, जो किसी से कर्जा उठाकर बच्चों का पेट पालने। माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, 2 जी हम हैं, 7 जी हैं, घर में चूल्हा नहीं जा रहा, तैयारी नहीं दी जा रही। मालिक की 30-35 हज़ार रुपये मालिक का सर पर चढ़ा हुआ, कर्ज चढ़ा हुआ, कैसे पढ़े बच्चों रिक्शा अपना नहीं है? जी नहीं, अपना नहीं, रेंट पे चला रहा हूँ। कितना रेंट है इसका? 500 रुपीज़ है, 500 रेंट है, 600 पेट्रोल का। ये निकालेंगे फिर बाद में बच्चों का सोचना पड़ता है। 600-700 मुश्किल से ही जो है ना कमाया जा रहा है और फिर 500 रेंट भी देना है। जी। डेली बेसिस पे दे रहे हैं? जी डेली बेसिस पे दे रहे हैं जी, ना दो तो अगले गाड़ी पकड़ के ले जाते हैं।
क्या करें, मजदूर आदमी हम। सुबह 6 बजे निकले, आपको बोला 600 का पेट्रोल डलवाया हुआ है, अभी को 500 रुपये नहीं पकड़ा हुआ, अभी मालिक का 500 नहीं पकड़ा हुआ। घर में चूल्हा क्या चलाएंगे, आटा इतना महंगा कर दिया है, चीनी घी हर चीज़ महंगी कर दी हुई है। क्या करें, बच्चों का पेट पालें या घर का सर्कस चल गए। एक मालिकों को पैसे हुक्मरान कह रहे हैं सस्ता आटा दे रहे हैं हम। वो भी सस्ता नहीं दे रहे। एक सस्ता आटा करे 40 रुपये किलो करे, आटा भी 120 रुपये किलो करे, चीनी 40 रुपये किलो करे, दूध पाउडर वाला दूध इस्तेमाल हो रहा 250 रुपये लीटर। दूध जो पीने भी सही नहीं है अगर दे रहे हैं महंगा, और पाउडर वाला वो भी पाउडर वाला दे रहे हैं। एक नंबर दूध नहीं मिल रहा, जितना मर्जी महंगा हो पाउडर वाला दूध दे रहे हैं। लोग बीमार ना हो तो क्या हो, ये क्या टाइफाइड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, प्लांट बीमारी लगी, डेंगू। ये डेंगू का कहाँ से आपके छोटे बच्चे हैं, ये पढ़ते हैं, कमाते हैं, क्या करते हैं? बच्चे मेरे माशाल्लाह बड़ी बच्ची 13 साल की है। अच्छा, कारोबार नहीं है, बच्चों को कैसे पढ़ाएं? बच्चे घर में बैठे हुए हैं, इतने परेशान हुए, बच्चों को पढ़ाएं, अपना पेट पालें। मुझे ये बताइए, जो पेट्रोल महंगा हुआ है इससे कारोबार भी तो मुतासिर हो ही रहा है, अब मजीद महंगा हो गया है। चीज़ महंगा नहीं ना होना चाहिए, ये हुक्मरान को चाहिए ना कि कम करें। ये मियाँ नवाज शरीफ से हमारी तरफ से गुजारिश है कि इनकी मेहरबानी है, ये लोड़ के दिल हैं, लोड़ के हुक्मरान हैं, इनको चाहिए तो अपने किए हुए वादे जो मियां साहब से उम्मीदें हैं आपको, वापस आना चाहिए उनको। जी इनको आना चाहिए वापस। उनके आने से हालात बेहतर होंगे जी, इंशाल्लाह। कैसे? वो महंगाई का वो लक वो तोड़ते हैं उनके, क्योंकि सब फैक्ट्री उनकी हैं इधर लाहौर में, अच्छा, सब फैक्ट्री उनकी, हर चीज़ की फैक्ट्री उनकी, शुगर की फैक्ट्री है, आटे की फैक्ट्री है, चीनी की फैक्ट्री है, घी की फैक्ट्री है, हर चीज़ की फैक्ट्री है। फिर भी महंगी दे रहे हैं। उनको चाहिए ना, आना चाहिए। गरीबों के सर पर आप पूरा हाथ रखें वो क्यों नहीं आ रहे? वो उनको चाहिए, क्योंकि गरीब आप उनको वादे लगा रहे थे, मियाँ साहब आप आओ इधर आके अपना लोड को बचाओ, क्यों नहीं आप आ रहे? तो वहाँ हम आपके लिए खड़े होने के लिए, जान देने के लिए भी कुर्बान है। मुझे लगता है वोट भी मियाँ साहब को ही देना है आपने। जी नहीं, वोट तो हम देते नहीं है, किसी को भी हम वोट दिया हमने। मियाँ साहब को लाना भी चाह रहे हैं, वोट भी नहीं दे रहे हैं। हम देंगे ना, मियाँ साहब जब 12-13 साल मियाँ साहब ने हुकूमत की है, माशाल्लाह बहुत अच्छा चलता रहा सिलसिला, बच्चों का पेट भी पालता रहा, महंगाई का भी सिलसिला अच्छा रहा, कभी इतना महंगाई हमने देखी नहीं है 13-14 सालों में। ये मियाँ साहब ने लेकिन अगर बात करूँ गुज़श्ता हुकूमत की, तो गुज़श्ता हुकूमत में तो पेट्रोल मेरे ख्याल से 150 था, और आवाम को वो भी बड़ा महंगा लग रहा था, अब तो 300 हो गया है। टेंशन ये कहीं 500 ना हो जाए। जी जाहिर बात है, जैसे महंगाई होती जा रही है तो मुझे लग रहा है 500 से का पेट्रोल जाएगा, क्योंकि हम लोग मजबूर हैं, बच्चों का पेट पालना है, जिन्होंने नौकरियों पे जाना है, मोटरसाइकिल बाइकें वगैरह रखी हुई हैं, उन्होंने तो डलवाना ही डलवाना है, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है ना, ट्रांसपोर्ट के बगैर गुजारा है तो बताएं मुझे आप। ये साहब आए जी, ये डैम बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये हमें फंड दें, ये करे वो करे, इतना फंड किया इकट्ठा किया, कहाँ गया है हमारे? हम आवाम ने फंड इकट्ठा करके दिया है ना हमने। आवाम से टैक्स निकाल रहे हैं वो तो। टैक्स निकाल बिल कितना आया है? बिल हमें 20,000 रुपये बिल आया, मजदूर आदमी कहाँ से इतना बिल हम कहाँ से 20,000 लाया जाए? नहीं, इसी नहीं पंखे चल रहे हैं अच्छा, लोगों वो से इतने बिल आ गया। बिल उन्हें भेज दिया, हमने क्या करें बिल? ये भी कर्जा उठाकर हमने बिल जमा करवाया, हम कैसे मजदूर आदमी कैसे दें बिल? इससे कर्जा लिया था वापस दे दिया उसको। कोई तक अभी तक 1 रुपया भी इसको नहीं दिया। ये अभी मेरे बच्चों के परसों क्या नाम है, छोटा सा फंक्शन था, मैंने किसी से 5,000 रुपये पकड़ के बच्चों का फंक्शन अटेंड किया मैंने, स्कूल का। नहीं घर में थोड़ा सा फंक्शन था बच्चे का, कैसे करूँगा? हम मजदूर आदमी हम। मियाँ साहब को चाहिए, उनकी तरफ से हमारी तरफ से खुशी है, दिली खुशी है, तो वो आए इधर आकर अपने पाकिस्तान को संभालें। भी हो जाए, उम्मीदें जो हैं वो नवाज शरीफ साहब से ही हैं आपको, और उनको ही आने पे बात और लगता है कि महंगाई भी उनकी वजह से कम होगी। बहुत शुक्रिया आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आतिफ साहब कहाँ जा रहे हैं? मैं बाइक राइडर हूँ। राइडर हैं आप? राइडर हूँ, इन ड्राइवर पे चलाता हूँ बाइक। मुझे ये बताएं कि आप तो राइडर हैं और आपका तो डेली का काम है, ये पेट्रोल के बिना तो काम ही नहीं चलता होगा, तो पेट्रोल अपने पल्ले से ही है फिर कंपनी दे रही है? हम खुद अपने पल्ले से डलवाते हैं, और कंपनी ने किराए भी नहीं बढ़ाए, वही किराए मिल रहे हैं। पेट्रोल बढ़ गया है, ना बताया ना इन्होंने कुछ कहा है, बस रात को रेट और था, सुबह और हो गया, किराए वही हैं, किराए नहीं बढ़े। सारा दिन सड़कों पे मारे फिरते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। जो ये अपने टैक्स वसूल किए जा रहे हैं, बस गरीब आवाम मरी जा रही है। मेरा ये काम नहीं है, मैं काम और करता था, वो बंद हो गया। क्या काम करते थे? मैं गारमेंट्स का काम करता था। वो क्यों बंद हो गया? वो कपड़ा महंगा हो गया, उसका मटेरियल सारा महंगा हो गया, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कारखाने बंद पड़े हुए हैं।
तो वो रमज़ान से पहले का बंद है, फिर यही काम कर रहे हैं सारा दिन गर्मी में। तो रात को वही 400-500-600 इतना बस इतना ही बचता है। तो फिर फ़ायदा क्या हो रहा है? कुछ कंपनी की कमीशन होती है और कुछ ये पेट्रोल का होता है, इतना ही बचता है। बस समझ ले कि बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना, बहुत हालात जो है ना वो ख़राब हो गए हैं। गरीब आवाम को इन्होंने मार दिया बस। 400-500 मेरे ख्याल से ये तो कुछ भी नहीं है पैसे, इतनी ज़्यादा महंगाई के दौर में सिर्फ 400-500। बस बचते इतने हैं, टैक्स ही बहुत है, कंपनी कमीशन लेती है कुछ ये पेट्रोल आए दिन महंगा हो जाता है, फिर हमें यही बचेगा और क्या बचेगा। बाइक के भी खर्चे, कभी पंचर हो गई, कभी कुछ और कोई मसले हो जाते। अपनी बाइक है? जी अपनी बाइक है, सारा कुछ अपना है, इंटरनेट का पैकेज अपना होता है, बाइक अपनी है। इंटरनेट का पैकेज, फिर पेट्रोल डलवाना, फिर कंपनी को भी देना। कब से ये राइडिंग कर रहे हैं और इतनी क्या मजबूरी होगी कि अब राइडिंग करने में मजबूर हो गए हैं? काम ही नहीं है तो फिर क्या करें। मैं कटिंग मास्टर हूँ जीन्स का। जी जीन्स का भी करते हैं साथ में? नहीं, अब वो बंद हुआ है, अब यही कर रहा हूँ, क्या करूँ। 4 बच्चे हैं मेरे, तो फिर उनका पेट भी तो पालना है ना किसी तरीके से। सुबह निकलता हूँ, शाम को 11-12 बजे घर जाता हूँ। अब कम से कम 1 घंटा हो गया मैं फिर रहा हूँ, अभी कोई राइड नहीं मिल रही है। और जिस दिन राइड ना मिले तो फिर उस दिन फिर क्या करते हैं, किसी से मांग कर गुजारा कर लेते हैं और क्या करें। किसी दोस्त से ले लिए उधार, और कौन देता है, किसी भाई बहन से ले लिए, बहन भाई से उधार, कभी कि दोस्त से उधार। और ये राइड वालों का भी यही हाल है, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, कंपनी को भी पैसे देने होते हैं और फिर कहीं जाके 400-200 बचता है, उसका तो मेरे ख्याल से घी भी नहीं आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। चेहरा तो बहुत परेशानी में लग रहा है। परेशानी तो मैं तो परेशानी जो आप देख ली कि पूरे मुल्क में परेशानी है। यहाँ वो हालात इन्होंने कर दिए हैं। जो मैं फ़िल्म देख रहा था CNN वालों की, अच्छा, तो वो दिखा रहे थे नमीबिया, बोट्सवाना, नाइजर, जो ब्लैक स्किन के बंदे हैं। अच्छा। तो उन्होंने देखा कि बच्चे उनके न्यूड बैठे हैं दरख्तों के नीचे, उनके मुंह पे मक्खियाँ, पेट बाहर निकले हुए। बहुत बुरे हालात उनके भी। वो देखिए वो पत्ते गिरते हैं, वो रेंगते बेचारे वो पत्ता मुंह में रख लेते हैं। जो उनके बड़े हैं उन्होंने मोटरवे पे उन्होंने जनाब 2-2 पत्थर पकड़े हुए हैं और छुपे में हैं। जैसे कोई गाड़ी आती है वो फ़ौरन उनको जनाब बाहर आके उसको रोकते हैं। एक उनमें बड़ा हैवी काला जो आगे जाके उनसे पूछता है कि भाई हमारे बच्चे वो बैठे हैं, उनको रोटी नहीं है, तूने गाड़ी कहाँ से ली है? अच्छा। अगर तू बताएगा तो ठीक है, नहीं तो हम इसको तोड़ देंगे। गाड़ी को तोड़ देंगे? तोड़ देंगे, क्योंकि हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं। तूने ली कहाँ से गाड़ी? मुझे लगता है आपने ये यहाँ ये हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं कि अब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, लेकिन मेरा किचन बिल्कुल आउट हुआ है। कैसे जो महंगाई है कि किधर जाए बंदा। अब मियाँ साहब आए थे महंगाई मुकाने, उन्होंने तो हमको मुका दिया। इनको समझ ही नहीं आ रही है। बहुत से लोगों की उम्मीदें मियाँ साहब से वाबस्ता है, जरा बताएं क्यों वाबस्ता है? मेरा कहने की बात है, जब से साहब इनको लेके आए, यही किलकिल है हमारे मुल्क की। या तो बताएं ना कोई सेब को बात हो रही, यही किलकिल चली है मुल्क में। गरीब मर गया, बिल्कुल ऐसी की तैसी में चला गया। अभी ये जो आपने एग्जाम्पल बताई है मुझे कि गाड़ी को तोड़ने की कसम खाई हुई है, कि आपने भी तो ऐसा कुछ करने का नहीं सोच लिया? नहीं, ये पोजीशन ले आए ना, मैं ये तो ले आए, इस पोजीशन पे ले आए हम सबको। ये अभी देख लें कि ये अगर ना हुआ तो अब ये घरों से निकाल के मारने वाली बात है। जो पोजीशन आप देखें, आप भी इसी माशरे में रह रही हैं। ये तो नहीं कि आपको कोई दरख्तों से पैसे तोड़ रही है। क्या हालत है, 42 में बंदे गिरते मरते फिर रहे हैं, लेकिन ये इनको पता ही कोई नहीं। मियाँ साहब आ जाएँ, पता नहीं आते साथ ही यहाँ उन्होंने कोई दरख्तों के नोट लगे में तोड़ के कौम को देंगे। और मुझे बताया मियाँ साहब ऐसी कौन सी जादू की छड़ी लेकर आने वाले हैं जिससे महंगाई कम हो? सिर्फ अपने लिए आ रहे हैं बस, और किसी के लिए नहीं आ रहे हैं। मुझे ये बताएं कि गुजारा कैसे करें, इतने मुश्किल हालात है। फिर पेट्रोल, फिर आपका कारोबार भी, पेट्रोल जो है उससे आपको कारोबार कितना मुतासिर हो? ये 100 रुपये का डलाया है और बार बार इनको हम देखते रहेंगे, रहा के ख़त्म हो गया। बार बार होती है रास्ते में, खत्म ना हो। ये ख़त्म लॉन्ग ड्राइव पे तो लॉन्ग रूट पे तो जाके तो हम कर ही नहीं ना सकते कुछ। बार बार उसको टैंकी को खोल खोल के देखते हैं। ये मियाँ साहब ने हमको मुका दिया, सीधी बात। कदर जो हालात वो ख़राब हो चुके हैं कि अब लोगों को जल्दी है जाने की भी, और बस उनका बस नहीं चाह रहा कि जल्दी से यहाँ से जाएं, अपना कारोबार करें, कुछ कमा लें। 400-500। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की टैंकी चेक करने लगे हैं। खाली था, खालिद आप भी डलवाया है? अभी डलवाया कितना डलवाया है? 200 रुपये का। 200 का बस? पेट्रोल तो 290 रुपये लीटर है। गुंजाइश जितनी है उतने डलवाना। पहले तो इतना डलता था, लीटर पेट्रोल डलता था, अब नहीं डलता। सूटेड बूटेड है, कहीं जा रहे हैं, काम क्या करते हैं? ज्वेलरी का ज्वेलरी का काम करते हैं, अपना काम है? नहीं, किसी के पास। किसी के पास करते हैं। कब से कर रहे हैं? तकरीबन को 10-12 साल से। 10-12 साल से यही काम कर रहे हैं? तो जो आता है वही करना है ना। और कोई काम नहीं सोचा कि कोई कुछ और कर लिया जाए? फ़िलहाल तो यही सीखा था, यही किया है। हालात कैसे मुल्क के चल रहे हैं बस आपको पता ही है। सोना इतना महंगा हो गया, 2,24,500 रुपये रेट है सोने का। ऐसा ही जी, तो अगर हमारे हालात अच्छे हों मुल्क के तो ये 170 के आसपास हो रेट, जेन्युइन रेट निकलता है ये वाला। ये इतनी महंगाई की वजह से सोने का रेट ज़्यादा हुआ है। सुना है कि जो सोने का काम करते हैं उनको बड़ा फ़ायदा है। इस दौर में भी अच्छा गुजारा है। काम नहीं है, बेड़ा गर्क किया हुआ है। कोई कस्टमर आता ही नहीं है लेने के लिए। 3,500 रुपये का थैला आटे का मिल रहा है 20 किलो का, तो सोना कौन खरीदने आएगा। बहुत परेशान हुए हुए हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं उनसे कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। इलेक्शन तक क्या लगता है मजीद महंगाई होगी? नहीं हो सकता इनसे। किससे हो सकता है फिर? आप कहेंगे कि उसका सपोर्टर है, नहीं बिल्कुल नहीं। आप बताएं उसे बस क्या वो भी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। आपने पेट्रोल उस दौर में जब पेट्रोल 150 है तब भी आप लोग शिकवा कर रहे थे पेट्रोल इतना महंगा? बिल्कुल मुनासिब था रेट, 150 रुपये चल रहा था, रेट सही था, सब चीज़ें ठीक थी बिल्कुल। एक ट्रैक पे चल रहे थे हम लोग, काम शाम सही थे बिल्कुल। या आप यकीन करें कि ये नहीं कि मैं उसका सपोर्टर हूँ, हमारा बहुत अच्छा काम था, सोने का काम अच्छा था उसके ज़माने में, उसके टाइम पे। लेकिन अब हफ्ता गुजर जाता है, 2 हफ्ते गुजरते हैं, कोई कस्टमर नहीं आता। तो गुजारा फिर कैसे हो रहा है जब कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा? कोई बड़े तंग हुए हैं, बिल नहीं दिया जा रहा, कोई खर्चा नहीं पूरा हो रहा, मुश्किल हुई है। फीसें 2-2 महीने की इकट्ठी दे रहे हैं, 3-3 महीने की इकट्ठी फीसें दी हमने, नहीं दे सक रहे। 2 बिल 2-4 हज़ार रुपये आता था, अब वो 15-15 हज़ार रुपये बिल आ रहा है बिजली का। बिल जमा करवा दिए? नहीं करवाया, मेरे ख्याल से तो वैसे डेट खत्म हो चुकी है। नहीं करवाया ही नहीं है। देखते हैं अब क्या, नेक्स्ट मंथ आता है बिल तो फिर देखते हैं। रियायत भी खत्म कर दी है कि पहले चलो थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में जमा करवा लो, लेकिन अब वो भी नहीं है, तो कनेक्शन कट जाएगा ऐसे तो अब देखते हैं ना क्या करें, किससे करवाएंगे, अब देखें क्या करते हैं फिर। अब तो 20 समझ नहीं आ रही, और इस हुकूमत से तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है वोट ज़ाया करना है इस बार। नहीं ज़ाया करेंगे, उसको डालेंगे। अच्छा, हाँ जी, लगता है आपको दोबारा आना चाहिए उनको? इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे वो, हमारी दुआ है, हर वक्त की हमारी दुआ उसके साथ है। ये जो पीडीएम जो तोहफे दे के गई है पहले भी 16 माह के, बेड़ा गर्क किया इन्होंने, भाग भूग जाएंगे, वो चले गया ना शहबाज शरीफ। वो नहीं आएंगे वापस? नहीं, अब कहाँ आना उन्होंने, वो भी नहीं आएगा, वो कैसा हकदार है वो भी नहीं आएगा। अब छुट्टी होगी, उनका टाइम पीरियड था, अब चले गए, केस कुछ ख़त्म करने थे, कर लिए, ख़त्म हो गया काम। कैसे कारकर्दगी कैसे देख रहे हैं उनकी? ज़ीरो कारकर्दगी, कुछ भी नहीं को नज़र तो आए। जो 150 रुपये की चीज़ थी वो 300 की हुई पड़ी है, 200 गुना बढ़ा महंगाई हुई है, 200 गुना। जो 70-80 रुपये लीटर था दूध, अब वो 150 रुपये मिल रहा है। वो भी खालिस नहीं मिल रहा? नहीं, प्योर नहीं मिल रहा वो, तो बहुत हालात ख़राब हैं बस। हालात तो आपके मुझे वैसे ख़राब लग रहे हैं, और मेरे ख्याल से जब घर जाते होंगे बेगम तो शिकवे करती होंगी बहुत ज़्यादा, हर वक्त अभी भी लड़के ही आ रहा हूँ। किस बात पे लड़ाई होगी? महंगाई से? पैसों की वजह से, मुश्किल टेंशन है बस इसी वजह से। तो बाकी अल्लाह बेहतर करे, हमारी दुआ है अपने मुल्क के लिए, तो के लिए। यानी आपकी उम्मीदें जो है ना उनसे वाबस्ता है, और ये कह रहे हैं कि बेगम भी शिकवे कर रही है, महंगाई इतनी ज़्यादा होगी, अभी भी लड़के आए हैं और गुस्सा इनके चेहरे पे आप ना वाज़े तौर पर देख सकते थे। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कहाँ जा रहे हैं? ये माल पे जा रहा हूँ, माल पे जा रहे हैं, क्या काम करते हैं? वेल्डिंग का। वेल्डरिंग का? हाँ, सही जा रहा है काम? बस बंद पड़ा हुआ काम तो, क्यों बंद हो गया काम? बस ये महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से? हाँ, लोग कह रहे हैं कुछ कि महंगाई नहीं है, बस लोगों को आदत है रोने की। वो तो बस ऐसे कहे जा रहे हैं। हाँ, तो वो तो ऐसे ही कह रहे हैं बस। अगर रुपए में से 4 आने काम है तो वो काम तो ना वो, बस गुजारा तो करना ही है। कितना पेट्रोल डलवाने आए हैं? 230 रुपये का। 230 का लीटर क्यों नहीं? पैसे नहीं है। तो ये चल जाएगा आज का दिन इतना पेट्रोल? हाँ, मुश्किल से।
90 रुपए का सुबह दिलवाया था। 90 का, सिर्फ 90 का? तो एक बार लीटर डलवा लेना था। मैं पीछे बंदे भी दफा करने ना पैसे है ना वो दे दिए गए हैं पेट्रोल के, और मेरे ख्याल से अब कारोबार के लिए जा रहे हैं, तो लगता है कोई काम भी मिल जाएगा। हाँ शुक्र है अल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला घर में कौन कौन है? हाँ जी, घर में और कौन कौन है? मेरे माशाल्लाह 4 बेटे हैं अच्छा, और 6 बेटी है। बेटे क्या करते हैं? बेटे मेरे वाला ही काम करते हैं। वेल्डरिंग का ही सारे करते हाँ हैं। वैसे वेल्डरिंग के काम से कोई फायदा भी है या बस फिर ये पेट्रोल ज़ाया करने जा रहे हैं? गुजारा है ना, बच्ची को उतारने के लिए आया था। 4 बच्चे हैं आपके, फिर भी काम कर रहे हैं। तो बस ऐसे है ना, गुजारा नहीं ना होता। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको कब से देख रही थी, आप मुझे देख रहे थे, बात करना चाह रहे थे। पेट्रोल महंगा होने का शिकवा है? वो तो सबको ही है। कितना शिकवा है ज़रा बताएं हुक्मरानों को। वो कह रहे हैं अभी तो थोड़ा सा ही महंगा हुआ है। निकला है तो लगता है कि बहुत भूचाल आ जाएगा पेट्रोल के हवाले से। जिस तरह के हालात हो रहे हैं आपको पता है मुल्क के, तो हर बंदा परेशान है। आपके हुलिये से मुझे लग रहा है आप टैंकी फुल करवाने आए हैं। बिल्कुल, ये 500 रुपये में अगर हो जाएगी तो करवा लें प्लीज़। आप 500 में हो जाएगी? आप कह रही हैं ना, मैंने कहा टैंकी फुल करवाने आए। काम क्या करते हैं? सेल्समैन। सेल्समैनिंग का काम क्या सेल करते हैं आप? हाँ, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, जनरल आइटम जिसे कहते हैं, जनरल स्टोर की। अपना कारोबार है ये मतलब? अपना नहीं है। कब से कर रहे हैं? तकरीबन 26-27 साल हो गए। 26-27 सालों से यही काम कर रहे हैं, बड़ी बात है। क्या करें फिर, कुछ करना पड़ता है सबके लिए। मेरे ख्याल से अगर 10 साल पहले की बात की जाए तो हालात थोड़े बेहतर थे। बिल्कुल बेहतर थे, ऐसे ही है। फिर भी यही काम कर रहे थे? फिर भी यही काम कर रहे थे, कुछ बच रहा था। अच्छा। लेकिन अब जो है वो जो बचाए हुए थे वो सारे निकल गए हैं। अब कुछ नहीं है, सेविंग कुछ नहीं है। कुछ नहीं, नथिंग। जिस तरह का ये हालात गवर्नमेंट ने पैदा कर दिए हैं, तो मेरा ख्याल है कि किसी के पास अब कुछ नहीं बचा होगा जो उन्होंने बचाया होगा। ये हालात जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि पहले हम दिलवाते थे 300 का दिलवा लिया, 500 का दिलवा लिया, कि अब ये हालात है कि आधा लीटर हम दिलवाते हैं 150 का, 120 का, 130 का, या ज़्यादा से ज़्यादा 200 का दिलवा लिया, इससे ज़्यादा नहीं है। कि उसी में हमने अपना सर्कल जो है ना वो चलाना होता है। सर्कल इसी में चलाना है। और कहीं रास्ते में टेंशन तो नहीं होती है कि पेट्रोल वेख लम्हा बार बार खत्म तो नहीं हो गया? जाहिर है वो तो देखना पड़ता है। फिर मुझे ये बताएं कि इस तरह हुक्मरानों को एक वाज़ेह तौर पे मैसेज देते हैं, जो अक्सर ये भी कहते हैं कि सिर्फ डेली बेसिस पे 1000 रुपया कमाया जाए ना तो 1000 में अच्छी जो ना एक दिन गुजर जाता है। नहीं, कोई नहीं गुजरता। कैसे? सिर्फ एक टाइम का खाना, एक टाइम का खाना सिर्फ सिर्फ 1000 में? सिर्फ एक टाइम का खाना, नाश्ता कर लें या रात का खाना बना लें 150 का। तो 3 टाइम का खाना खा रहे हैं अब इतने मुश्किल हालात में? मुश्किल है 2 टाइम का। 2 टाइम का? अब ये खाना खाया तो हमने रात को जाके कहीं 9-10 बजे खाना। 9-10 बजे? बिल्कुल, जब वापस आएंगे फिर ही खाएंगे ना, कि वहाँ तो हमारा खाना मुश्किल है, तो इतनी महंगाई हो चुकी है कि बाहर से तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। 70-60 का तो मेरे ख्याल से चाय का कप है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूध की जो पहुँच है ना, वो अच्छे से अच्छा दूध जो है ना वो 200 में मिल रहा है। कि हम लेना चाहें ना अच्छा दूध, तो बाज़ार से तो मुमकिन है कि किसी के कह के हम ना 200 में ले सकते हैं कि वो किलो देगा 200 रुपये का किलो, इससे कम नहीं। हम लोग जो समझ रहे हैं कि 1000 रुपये में गुजारा करना मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, 100 की हो गई है। अच्छा। अब ऐसे इसको खुला करवाएंगे तो आपके पास ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ये पोजीशन है। 1000 में चीनी, आटा और घी आता है? सिर्फ आटा 5 किलो, 5 किलो आटा, और मेरा ख्याल है कि 150 रुपये किलो जो है वो चीनी है, तो 1.5 किलो, शायद 1.5 किलो चीनी आ जाए उसमें। 5 किलो आटा और 1.5 किलो चीनी आ जाए 1000 में। तो चीनी और आटा तो मिक्स करके नहीं खाया जा सकता? चक्की का लेंगे अच्छा। तो वो 170-180 रुपये किलो है, वो इससे भी बढ़ जाएगा। चीनी और आटा तो मेरे ख्याल से मिक्स करके नहीं खाया जा सकता ना? वो नहीं खाया जा सकता, कई लोग खा लेते हैं। हुकूमत से क्या अपील है, ज़रा बताएं हुकूमत को क्या चाहते क्या हैं आवाम? चाहते हैं कि ये महंगाई की तरफ से थोड़ा सा ना अपना नज़र करम करें कि हालात कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, और आवाम जो है ना वो मिडल जो है ना वो तो बिल्कुल नीचे चली गई है। ऐसा ही है। और जिनके पास पैसा थोड़ा बहुत बचा हुआ है, अब वो भी जो है ना वो थोड़ा थोड़ा करके खर्च कर रहे हैं, और एक दिन वो भी ख़त्म हो जाए। जिस तरह के हालात आगे आ जाएंगे, नामुमकिन है कि एक बंदा जो है ना वो गुजारा कर सकेगा। मुश्किल
यही है कि एक बंदा ना अब 1000 में भी गुजारा करें। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, ये कह रहे हैं कि 1000 में आटा और चीनी ही मुश्किल से आता है, और मेरे ख्याल से चीनी और आटा तो मिक्स करके नहीं खाया जा सकता, उसके लिए घी की भी ज़रूरत होगी, पानी की भी ज़रूरत होगी। इस कदर हालात ख़राब हो चुके हैं। पेट्रोल जो है उसकी कीमत में दूसरी बार बड़ा इजाफा किया गया है, और अभी ये भी कहा जा रहा है कि सितंबर और अक्टूबर में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसी तरह के हालात जो है ना वो मुसलसल दिन ब दिन इनमें इजाफा होता जा रहा है। हुक्मरान आते हैं, यही कहते हैं कि हम आवाम के लिए आए हैं, लेकिन अपनी जेबें भरते हैं और वापस चले जाते हैं। इसी तरह के मसले जो आपके सामने लाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।